नमस्कार दोस्तों, केसीएफ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय पूरा प्रदेश एक समस्या से जूझ रहा है, वो है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जो है पूरे प्रदेश में बाढ़ आ चुकी है। ये लोग गलियों में इर्द गिर्द इधर उधर कोई टीन शेड और कोई बिल्डिंगों में ये अब विद्यालय को खोल रखे हैं। और ये सिर्फ बेसिक शिक्षा ही नहीं, इंटर कॉलेजों का बोर्ड लगा रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चों का भविष्य अंधकार है, लेकिन अभिभावकों को ये बात पता नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके भी अनपढ़ की श्रेणी में है। और शिक्षक के वर्ग इस पर काफ़ी हतोत्साहित हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन अभिभावक अपने बच्चे को भेजते रहते हैं। तो इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय पटखौली और पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मस्तराम चौधरी जी से। तो मैं कमिश्नर सर, ये बताएं आप, जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं उसमें जो है क्या दिक्कतें अभिभावकों को हो सकती हैं अगर वो अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रहे हैं? बच्चों को असल में वो अगर गैर मान्यता में पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए आगे चल के होगी कि उनका बच्चों का एडमिशन कहीं किसी विद्यालय में होगा नहीं। और गवर्नमेंट अब इस समय एक आईडी बनाने जा रही है 12 अंकों की, अपार आईडी इसको कहते हैं। उस अपार आईडी के बन जाने से अगर बच्चा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा है तो कहीं भी किसी भी लायक बच्चा नहीं होगा। इस नाते मैं अभिभावक मीटिंग में या अभिभावक संपर्क में ये बात उनके सामने रखता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ाएं, अगर वो विद्यालय मान्यता प्राप्त है तो मान्यता प्राप्त नहीं पढ़ाएं, अन्यथा आप बच्चे को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में ना भेजें। ये बताएं, ये शासन स्तर से जो खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से जो अभियान गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराने के लिए कराया जा रहा है, वो धरातल पर प्रभावी नहीं है, विद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा? इसमें एक अधिकारी तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेतागिरी के चक्कर में वो विद्यालय बंद नहीं हो जा रहे हैं, बल्कि अधिकारी अगर जाता है तो विद्यालय डर बस बंद कर लेते हैं। पता चला एक हफ्ता 10 दिन विद्यालय बंद रहा, फिर वो अपना कहीं से क्या करके जुगाड़ करके जैसे भी विद्यालय चला लेते हैं। अरे अब सवाल ये है कि जब हफ्ता 10 दिन के लिए विद्यालय बंद करता है तो अभिभावकों से जो एक अपील अधिकारी छोड़ते हैं कि अपने विद्यालय अपने बच्चों को मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाएं, तो अभिभावक उस बात को नहीं समझता। आज आपके द्वारा पता चला कि अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, वो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा जो है आपने बात बताई। और एक बात और बताएं आप, ये पता चला है कि जो एडेड विद्यालय हैं वो उनका भी जो यूडाइस कोड पाए हुए हैं, तो ये खंड शिक्षा अधिकारी लोग वहाँ विजिट करने के लिए भी नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये अपने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को वहाँ अटैच कर रखते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? अब ये तो संभव है कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं जरूर होंगे जो यूडाइस कोड विद्यालय है, वो गैर मान्यता प्राप्त के विद्यालय के बच्चे कहीं ना कहीं अटैच जरूर होंगे। अभी इसके बारे में विशेष जानकारी हमको तो नहीं। हाँ, तो इस तरीके से अधिकारियों को जो है ये होना चाहिए कि जिनको आपने मान्यता दिया है उसका भी आप समय समय पर निरीक्षण करें और देखें कि उनकी उनके रजिस्टर के हिसाब से उनकी छात्र संख्या क्या है। अगर छात्र संख्या में भारी अंतर होता है तो उसको जो है
उस पर कार्रवाई करें। और एक बात ये भी बताएं, आप देखा गए जिनको यूडाइस कोड मिला हुआ है, जिनकी मान्यता कक्षा 5 तक है, वो हाई स्कूल इंटर तक चला रहे हैं, तो उसमें क्या उनकी मान्यता को रद्द करने का प्रस्ताव अधिकारियों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर मान्यता अगर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की है, अगर वो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल स्तर तक चला रहे हैं तो बिल्कुल उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। इस पे सरकार को, अधिकारी को ठोस कदम उठाने चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। परम आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। तो ये यूडाइस कोड जितना तक है उतने तक वो शिक्षा दें और एक मानक के अंतर्गत दें, और इस तरीके से व्यवसायीकरण न करें कि वो इंटर कॉलेजों का बोर्ड लगा रखे हैं, प्राइमरी तक की मान्यता है। तो अगर ये न रहा तो लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से अभिभावकों से ये अपील करना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में न पढ़ाएं। तो हम आपको पुनः बता दें, आप बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक के सबसे तेज तर्रारियों में योग्य शिक्षक श्री मतराम चौधरी जी से, जो उनके विचार हैं वो काफी सार्थक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए इस पर पहल करें। और जिनको यूडाइस कोड मिला है, अगर वो यूडाइस कोड का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की मान्यता तत्काल रद्द होनी चाहिए, और कोशिश ये वो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन अगर कोई कर रहा है तो उसमें जो भी प्राविधान है 1 लाख जुर्माने का और 10,000 प्रतिदिन का, वो जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।